अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मेरा नाम अरसलान शेरा और आप देख रहे हैं लास्ट लुक प्रोडक्शन यूट्यूब चैनल। अगर आपने अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो इस रेड कलर के बटन पर क्लिक करके आप इसे सब्सक्राइब कर सकते हैं और नई आने वाली वीडियोस के बारे में जानने के लिए इस रेड कलर के बटन के साथ दिए गए बेल के बटन को भी क्लिक कर लीजिए। तो व्यूअर्स अब स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, हम सीख रहे हैं 9th क्लास की कंप्यूटर, जिसकी आज चैप्टर नंबर 3 की क्लास नंबर 3 का पार्ट 2 है। प्रीवियस लेक्चर में हमने इसका पार्ट 1 डिस्कस किया था। आज के लेक्चर में हमने पार्ट 2 डिस्कस करेंगे और आज के लेक्चर में हम लोग पढ़ने वाले हैं डिफरेंट कीज ऑन टिपिकल कीबोर्ड, यानी कि कीबोर्ड की मुख्तलिफ कीज के बारे में। जैसा कि प्रीवियस लेक्चर में मैंने आपको उन कीज के नामों का बताया था और शॉर्टली बताया था कि वो कीज क्या काम करती हैं। तो आज के इस लेक्चर में हम लोग उन कीज के बारे में डिटेल से ज़रा पढ़ेंगे ताकि हमें अपनी लाइफ में जब भी हम कीबोर्ड को यूज़ करें, ठीक है, तो उसकी तमाम की तमाम कीज़ हमारे माइंड में बिल्कुल क्लियर हों कि ये किस लिए काम आती हैं और ये क्यों हैं। ठीक है, तो आइए स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। सबसे पहले हमारे पास आ जाता है जी अल्फा न्यूमेरिक कीज। These keys are used to enter alphabets, numbers and other special characters into the computers. ये कीज हरूफ तहजी, अदाद और दूसरी मखसूस अलामतों को कंप्यूटर में दाखिल करने के लिए इस्तेमाल होती हैं। पोजीशन ऑफ द कीज इज सिमिलर टू दैट ऑफ अ टिपिकल टाइपराइटर। इन कीज की पोजीशन रिवायती टाइपराइटर की तरह होती है। अगर आपने टाइपराइटर देखा होगा, ठीक है, तो उस टाइपराइटर के मुताबिक होती है। वो एक मखसूस तरतीब होती है कीज की, उसके मुताबिक इसको अरेंज किया गया है। द कीज आर यूज्ड टू इनपुट द फॉलोइंग। इन कीज की पोजीशन रिवायती टाइपराइटर की तरह होती है। ये कीज मदरजा झेल इकसाम के डाटे को कंप्यूटर के अंदर दाखिल करने के लिए इस्तेमाल होती हैं। किन किन को हम अलग-अलग उनकी टाइप्स देखेंगे और अलग-अलग उनको डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले हमारे पास आ गया जी अल्फाबेट कीज। ठीक है, तो अल्फाबेट कीज में हम लोग क्या क्या एंटर कर सकते हैं कीबोर्ड के अंदर, कंप्यूटर के अंदर, ये देखते हैं। दिस कंसिस्ट ऑफ कीज A to Z हैविंग बोथ अपर केस एंड लोअर केस लेटर्स। ये A से Z तक बड़े और छोटे हरूफ की कीज होती हैं। द अरेंजमेंट ऑफ अल्फाबेट्स ऑन कीबोर्ड इज एज शोन इन फिगर 3.3। ये फिगर आपको इस टाइम आपके कीबोर्ड के ऊपर नजर आ रही होगी। ठीक है, ये कीबोर्ड आपको नजर आ रहा है। इस कीबोर्ड के ऊपर आपको जो एक मखसूस लाइन नजर आ रही होगी जिसके ऊपर इस टाइम रेड कलर का मार्क हो चुका है। ठीक है, दिस अरेंजमेंट इज नाउन एज QWERTY QWERTY लेआउट। ठीक है, और इस अरेंजमेंट जो इस टाइम आपके पास रेड कलर के इस बॉक्स के अंदर आ रही है, ठीक है, इसी को हम लोग QWERTY लेआउट भी बोलते हैं। ठीक है, यानी कि बोर्ड पर तरतीब शक्ल में दिखाई गई है। इस तरतीब को QWERTY तरतीब कहते हैं। ठीक है, तो नेक्स्ट हम लोग डिस्कस करते हैं। नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है जी नंबर कीज। These consist of number keys starting from 0 to 9। ये 0 से शुरू होकर 9 तक अदाद की कीज पर मुश्तमिल होती हैं। जैसा कि प्रीवियस लेक्चर में मैंने आपको नंबर कीज के बारे में बताया था कि नंबर कीज कहाँ पर होती हैं कीबोर्ड के। ठीक है, तो वो हम लोग क्या करते हैं, 0 से लेकर 9 तक कोई भी नंबर कीज की मदद से लिख सकते हैं। नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है जी न्यूमेरिक कीज। These keys are used to input numbers into the computer। इनपुट आले के तौर पर अदाद को कंप्यूटर में दाखिल करने के लिए इस्तेमाल होती हैं। द लेआउट ऑफ दिस कीज इज सिमिलर टू दैट ऑफ अ टाइपराइटर। ये भी बिल्कुल टाइपराइटर के लेआउट के मुताबिक इनको भी तरतीब दी गई है। अलोंग विद द नंबर कीज इट आल्सो कंटेन्स कीज फॉर मैथमेटिकल ऑपरेशंस, प्लस माइनस मल्टीप्लाई डिवाइड। नंबर कीज के अलावा जमा, तफरीक, ज़रब, तकसीम जैसे हिसाबी अवामिल करने की कीज होती हैं। ठीक है, यानी कि न्यूमेरिक कीज के साथ हम लोग नंबर्स वगैरह तो इनपुट करते ही करते हैं। इसके अलावा हम लोग प्लस, माइनस, डिवाइड, मल्टीप्लाई वगैरह भी इसी की मदद से हम लोग कर सकते हैं, यानी कि ऐड टाइप कर सकते हैं। नेक्स्ट हमारे पास आ गई फंक्शन कीज। तो फंक्शन कीज हमारे पास, फंक्शन कीज आर यूज्ड टू परफॉर्म डिफरेंट फंक्शन डिपेंडिंग अपॉन द एप्लीकेशन और प्रोग्राम दैट इज एग्जीक्यूटिंग। फंक्शन कीज इनपुट इन कीज में मुख्तलिफ मकासद के लिए इस्तेमाल होती हैं जिनका इन्हिसार जारी प्रोग्राम की मुनासबत पर होता है।
यानी कि अगर आप कोई भी एप्लीकेशन इस्तेमाल कर रहे हैं तो हर एप्लीकेशन के मुताबिक फंक्शन कीज़ का एक अलग काम होता है। जैसे कि F1 ज़्यादातर एप्लीकेशंस में हेल्प के तौर पर काम आता है कि अगर आपको किसी भी एप्लीकेशन यानी कि आप VLC प्लेयर चला रहे हैं, MS प्लेयर चला रहे हैं या MS ऑफिस वगैरह चला रहे हैं, तो अगर उनके अंदर आपको हेल्प चाहिए, कहीं पर आप फंस गए हैं तो वहाँ से आपको कोई प्रॉब्लम आ रही है, कोई एरर आ रहा है, तो आपने उसको सॉल्व करना है। तो उसको सॉल्व करने के लिए आप F1 प्रेस करेंगे अपने कीबोर्ड से, तो आपको ऑटोमेटिकली जो उनका हेल्प का बॉक्स है वो ओपन हो जाएगा, जहाँ से कि आप अपना क्वेश्चन देकर आंसर ले सकते हैं। ठीक है, दिस कीज प्रोवाइड शॉर्टकट फ्रॉम डूइंग रूटीन टास्क ऑन अ कंप्यूटर। ये कीज कंप्यूटर के मामूल के काम करने के लिए मुख्तलिफ कमांड्स मुहैया करती हैं। जैसे कि मैंने अभी आपको बताया कि F1 आप जैसे ही कमांड टाइप करेंगे तो आपको जो हेल्प का बॉक्स है वो ओपन हो जाएगा, जहाँ पे कि आप क्वेश्चन आंसर करके अपने आपके सॉफ्टवेयर में आने वाली कोई भी एरर के बारे में आप इजीली डिस्कस कर सकते हैं और उस एरर को ख़त्म कर सकते हैं। नेक्स्ट हमारे पास फंक्शन कीज आ गई। जरा फंक्शन कीज को हम थोड़ा सा और डीपली डिस्कस कर लेते हैं। मोस्ट कंप्यूटर कीबोर्ड्स हैव अ रो ऑफ फंक्शन कीज एट द टॉप ऑफ द कीबोर्ड। ज्यादातर फंक्शन कीज कंप्यूटर के बलाई हिस्से में होती हैं। बलाई मतलब सबसे ऊपर, यानी कि आपके कीबोर्ड के टॉप पर, जैसा कि मैं प्रीवियस लेक्चर में आपको दिखा चुका हूं। दिस कीज आर मार्क फ्रॉम टू Many programs include most of the Microsoft products support use of the function keys. The function keys are frequently used in combination with other keys such as the CTRL keys, the Alt key and the Shift key. These result in a large number of possible keyboard shortcuts. इन पर F1 से F12 के अल्फाज दर्जा झेल हैं। बहुत से प्रोग्राम जिनमें ज़्यादातर माइक्रोसॉफ्ट के बनाए हुए फंक्शन कीज़ इस्तेमाल होती हैं। फंक्शन कीज ज़्यादातर दूसरी कीज मिसाल के तौर पर CTRL की, Alt की और Shift को इकट्ठा करके इस्तेमाल करते हैं। इस तरह की कीज जो मिलकर कोई कमांड देने के लिए इस्तेमाल होती हैं कीबोर्ड शॉर्टकट कहलाती हैं। ठीक है, ये मैंने जल्दी में इसलिए पढ़ दिया क्योंकि लेक्चर थोड़ा सा लंबा हो रहा है, तो मैं चाहता हूँ कि लेक्चर ज़्यादा लंबा ना हो, तो इसलिए मैं आपको ज़्यादा शॉर्टली इसको डिस्कस कर देता हूँ। इसमें वो कह रहा है कि हम लोग फंक्शन कीज को F1 से F12 तक यूज तो करते हैं, लेकिन काफ़ी दफ़ा हमें क्या होता है कि आपने देखा होगा CTRL जिसे आप कंट्रोल बोलते हैं, ALT जिसे आप आल्ट बोलते हैं और SHIFT जिसे आप शिफ्ट बोलते हैं कीबोर्ड की जुबान में। ठीक है, तो अक्सर हम लोग कंट्रोल यानी कि CTRL प्लस F1, F2, F3 वगैरह दबाते हैं, या आल्ट प्लस F4 दबाएंगे तो आपके जो भी विंडो ओपन होगी वो ख़त्म हो जाएगी। शिफ्ट के साथ हम काफ़ी दफ़ा यूज़ करते हैं। तो जब भी हम कोई दो कीज़ एक टाइम पे इस्तेमाल करते हैं तो उनको हम लोग कहते हैं शॉर्टकट कीज़, कीबोर्ड शॉर्टकट कीज़। ठीक है, तो नेक्स्ट हम लोग चलते हैं कर्सर कंट्रोल कीज़। दीज 4 एरो keys are used for moving the cursor from its current position to right, left, up और down। ये 4 तीरों के निशान वाली कीज कर्सर को अपनी मौजूदा पोजीशन से दाएं, बाएं, ऊपर और नीचे हरकत देने के लिए इस्तेमाल होती हैं। यानी कि जैसे कि आप अपने स्क्रीन पर नजर आने वाले कर्सर को माउस के साथ कंट्रोल करते हैं, दाएं बाएं, अप डाउन वगैरह। अगर आपके पास माउस नहीं है तो उस टाइम पे आप कर्सर कंट्रोल कीज को इस्तेमाल करते हैं। प्रीवियस लेक्चर में मैंने आपको बता दिया था कि कर्सर कंट्रोल कीज कहाँ पर होती हैं। ठीक है, तो उनकी मदद से आप क्या कर सकते हैं कि एरो को अप, डाउन, लेफ्ट, राइट इसको मूव करवा सकते हैं। मूविंग दिस कर्सर कीज डज नॉट चेंज और डिलीट एनी कैरेक्टर्स ऑन द स्क्रीन। कर्सर कीज को हरकत देने से ना तो कोई तब्दीली है और ना कोई कैरेक्टर स्क्रीन से गायब होता है। यानी कि अगर आप कर्सर कंट्रोल कीज को इस्तेमाल करते हैं तो इसके साथ ना तो कोई आपका कोई भी चीज ना तो एक जगह से दूसरी जगह जाती है और ना ही वो डिलीट होती है। ठीक है, सिर्फ और सिर्फ आप उसके ऊपर आपका कर्सर चला जाता है, जिसके बिहाफ पर कि आप उसे अगर सेलेक्ट करना चाहते हैं, एंटर करना चाहते हैं तो वो कर सकते हैं। द फंक्शन ऑफ सम ऑफ द अदर इंपॉर्टेंट कीज इज
नीचे कुछ दूसरी अहम कीज का फंक्शन भी दिया गया है। ठीक है, अभी हमारे पास और भी काफ़ी कीज़ हैं जिनके बारे में हमने डिस्कस करना है, क्योंकि हम कीबोर्ड को बिल्कुल अच्छी तरह से डिस्कस करेंगे। ठीक है, CTRL Alt Shift वगैरह के अलावा भी हमारे पास काफ़ी कीज़ होती हैं, डिलीट की, होम की। ठीक है, अभी हम लोग CTRL Alt और Shift की को भी दोबारा डिटेल से डिस्कस करेंगे, तो उसके लिए मैं आपको नेक्स्ट लेक्चर्स में बताऊंगा कि उनके बारे में कि वो क्या क्या हम लोग करेंगे, यानी कि नेक्स्ट लेक्चर कीज इस्तेमाल नहीं होती। ठीक है, मैं उनको डिस्कस करूंगा, जैसे कि होम की, इंसर्ट की, पेज अप, पेज डाउन, डिलीट की। ठीक है, विंडो की, कैप्स लॉक, टैब वगैरह। ठीक है, इन कीज को मैं आगे डिस्कस करने वाला हूँ अगले लेक्चर में। तो आज का हमारा लेक्चर यहीं पर ख़त्म होता है। अगर आज के लेक्चर के हवाले से आपका कोई भी क्वेश्चन हो तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। ठीक है, मैं जानता हूँ कि आज का लेक्चर थोड़ा सा लंबा हो गया है। ठीक है, लेकिन आपको जितनी अच्छी तरह से मैं समझा सकूँ मैं कोशिश करूँगा कि मैं उतनी अच्छी तरह से समझाऊँ, चाहे लेक्चर लंबा होता है या शॉर्ट होता है। तो आपने कोशिश करनी है कि लेक्चर जितना भी मर्जी लंबा हो आपने उसे पूरा अटेंड करना है, ताकि आपको अच्छी तरह से नॉलेज मिल सके। ठीक है, तो व्यूअर्स, अगर आप 9th क्लास के नोट्स डाउनलोड करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में आपको उसका लिंक दिया गया है। हमेशा की तरह आपको डिस्क्रिप्शन में 2 लिंक दिए गए हैं, एक वेबसाइट लिंक और एक डायरेक्ट लिंक। दोनों में से आप जिसको मर्जी यूज़ करके डाउनलोड कर सकते हैं अपने नोट्स। ठीक है, और नोट्स आपको 3 चैप्टर्स तक दिए गए हैं। जैसे हम नेक्स्ट अदर चैप्टर्स पढ़ते जाएंगे तो वो भी आपको नोट्स मिलते जाएंगे। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो इसे लाइक कीजिएगा, अपने दोस्तों अपने फैमिली मेम्बर्स में शेयर कीजिएगा, और अगर आप हमारी वेबसाइट पर विजिट करना चाहते हैं तो कर सकते हैं। अगर आप हमारी वेबसाइट को विजिट करना चाहते हैं तो आप गूगल में आकर लिखेंगे लास्ट लुक प्रोडक्शन। ठीक है, यहाँ डिस्क्रिप्शन में दिए हुए लिंक को आप फॉलो करेंगे। ठीक है, तो अगर आप गूगल में लिखते हैं तो गूगल में लिखते साथ आपको फर्स्ट पे आपको ये मिलेगी लास्ट लुक प्रोडक्शन की साइट। ठीक है, यहाँ पे आपने इस लिंक के ऊपर क्लिक करना है। ठीक है, इस लिंक के ऊपर क्लिक करते ही अगर आप डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक को फॉलो करते हैं या इस लिंक यहाँ पर आकर इसे क्लिक करते हैं, तो यहाँ पर क्लिक करते ही हो सकता है कि आप इस रेड कलर के टैब पर शिफ्ट हो जाएं। ठीक है, प्रीवियस पहुंचते हैं तो यहाँ पर आने के बाद आपने करना है सी डिटेल। ठीक है, सी डिटेल के ऊपर आप क्लिक करते ही आपके सामने एक व्हाइट कलर का बॉक्स आएगा, यहाँ आपके सामने ये पूरी तरह से आता है। तो यहाँ पर आपको नजर आ रहा होगा इग्नोर द रिस्क। ठीक है, यहाँ पे आपने इग्नोर द रिस्क के ऊपर इस जगह पर आपने क्लिक करना है। ठीक है, जैसे आप यहाँ पर क्लिक करेंगे तो ये एरर खत्म हो जाएगा और हमारी साइट ओपन हो जाएगी। ठीक है, तो हमारी साइट ओपन होते ही अगर तो आपने 9th क्लास के नोट्स डाउनलोड करने हैं, ठीक है, तो आप यहाँ से शॉर्ट क्वेश्चन आंसर यहाँ पर क्लिक करेंगे। यहाँ पर क्लिक करने के बाद आपके पास नेक्स्ट टैब में ये खुल गया। ठीक है, तो यहाँ पर आने के बाद आप यहाँ पे 9th कंप्यूटर को क्लिक करेंगे। 9th कंप्यूटर को क्लिक करते ही आपके पास नेक्स्ट टैब के अंदर 9th कंप्यूटर के ये नोट्स आपके पास। इस पेज पर आने के बाद अगर तो आपको ये डाउनलोड नाउ सर्वर 1 का बटन नजर आ रहा है तो आप इस पर क्लिक करके यहाँ से इजीली डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है, जैसे कि मैं प्रीवियस वीडियोस में भी बता चुका हूँ, लेकिन अगर आप यहाँ पर आते हैं तो 3rd चैप्टर पे आपको डाउनलोड नाउ का बटन नहीं दिया गया। तो मैं आपको ये बताऊंगा कि आपने इन नोट्स को किस तरह से डाउनलोड करना है। इन नोट्स को डाउनलोड करने के लिए आपको साइट पे ये एक बटन नजर आ रहा होगा। ठीक है, तो पॉप आउट का आपने इस पर क्लिक करना है। इस पर क्लिक करते ही आप गूगल ड्राइव वालों के सर्वर पर आ जाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पर आपको ये पहले PDF में शो करेगा। ठीक है, PDF में शो होने के बाद अगर आप यहाँ पे साइड पे कॉर्नर पे देखेंगे तो यहाँ पे आपको बटन दिया हुआ है डाउनलोड का, तो इसके ऊपर आप जस्ट क्लिक करेंगे। आपके पास एक पॉपअप ऑन होगा। ठीक है, वो पॉपअप ऑन होते ही अपने आप बंद हो जाएगा और साथ ही आपको ये कह देगा जी डाउनलोड। ठीक है, तो यहाँ पे आप क्लिक करके, ठीक है, ये हमारा जो नया तरीका है मैंने उसके मुताबिक आपको बता दिया कि आप किस तरह से नोट्स डाउनलोड कर सकते हैं।